You see your future as a politician? I'm satisfied with what I have done in last 9 years of active politics. I was elected at the age of 25 and 11 months. I stood in parliament firm and strong for 5 years. बड़ा अच्छा काम किया. उसके बाद परिस्थितियों ने और बड़ी जिम्मेवारी दी. मैं प्रदेश में लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ा, हारने के बाद जीता, प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना. 3.5 साल प्रदेश के डिप्टी सीएम के तौर पर हमने जितने डिसीजन लिए हैं उसने प्रदेश को 2 कदम आगे बढ़ाया है. आज मेरे पास 34,000 करोड़ की नई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है हरियाणा में. पर इन्वेस्टमेंट गिरी है. आंकड़े बताते हैं कि नविका जी, देन यू नीड टू चेक योर डाटा. मारुति अकेली ने 15,000 करोड़ का प्लांट खरखोदा में लगाया जो 10,000 गाड़ियां बनाएगा, 17,000 युवाओं को नौकरी देगा. 2025 की अप्रैल तक कमीशन करने की बात है. एंड आई विजिटेड द प्लांट. मेरे पास ATL जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी माइक्रो बैटरीज बनाने वाली कंपनी है, उसको हम चाइना से लाकर मेवात में लेके आए हैं. नेक्स्ट ईयर्स ऑपरेशन विल स्टार्ट. फ्लिपकार्ट एशिया का सबसे बड़ा 7 मंजिल ऊंचा इंटीग्रेटेड वेयर हाउस बना रहा है गुड़गांव के अंदर. आज बिरला पेंट्स हो, कोका कोला हो, हमारे पास 34,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पिछले 3.5 साल में प्रदेश में आया. एंड आई एम विद टच इन एयर इंडिया टू. हम एयर इंडिया का हेड ऑफिस गुड़गांव ले आए. अब एविएशन के अंदर उनके MROs फ्यूचर के और उनका जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा, चाहे वो क्रू का हो, स्टाफ का हो, इंजीनियर्स का हो, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि गुड़गांव में उसको हम इस्टेब्लिश कर पाए. हरियाणा आज के दिन ग्रोथ पे है. विपक्ष का कहना है कि नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई. देखिए, बिल्कुल कोविड के कारण आई विल ऑल्सो से यस टू दिस क्रिटिसिज्म कि हमारा जो स्टाफ सिलेक्शन और पब्लिक सर्विस कमीशन था उनका फेलियर रहा है कि वो 3.5 साल में जिस स्पीड से हमें जॉब्स लानी चाहिए थी हम गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं ला पाए. मगर प्राइवेट सेक्टर में जो ये डाटा आता है ना कि जॉबलेसनेस हुई है, ये असलियत में जॉबलेसनेस नहीं हुई. गुड़गांव की बिल्डिंग्स में IT के बच्चे बैठते थे, काम करते थे. अब एक नया कल्चर आ गया पोस्ट कोविड और वो आप कहते हो वर्क फ्रॉम होम. मैंने कई बार न्यूज़ में आपको भी घर से ही लैपटॉप के आगे देखा है. अब वर्क फ्रॉम होम से क्या हरियाणा का जो सैलरी स्ट्रक्चर था वो कमज़ोर हुआ? नहीं हुआ. वी हैव मूव्ड इट ऑन अ बेटर पाथ. बल्कि गुड़गांव दोबारा डेवलप होने लग गया. वो जो टावर्स खाली हुए थे कोविड में, अब लोग वापस ऑफिसेज में आना शुरू हो गए. और साथ में हमारे नया इतना इंफ्रा बना है कि और ज़्यादा हम कैपेसिटी के साथ BPOs को ऑपरेट कर पाएंगे. लेकिन आपके जो स्टेट के इन्वेस्टमेंट आउटलेज हैं वो गिरे हैं फ्रॉम 56,000 करोड़ टू 39,000 करोड़. लोगों का यही कहना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स का जो रैंकिंग है वो गिरा है इन पिछले 2 साल. नहीं, 2 साल पहले गिरा था ड्यूरिंग कोविड. आई विल एग्री टू दैट कि हम फ्रॉम नंबर 3 वी मूव टू नंबर 17. लास्ट ईयर फ्रॉम 17 वी हैव मूव्ड बैक टू नंबर 2 इन द कंट्री. प्राइम मिनिस्टर ने हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को विज्ञान भवन में इसके लिए अवार्ड भी दिया. तो मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ, एक डिच आया. और वो डिच आया उस दौरान जब किसान आंदोलन से कुंडली बहादुरगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया में नई इन्वेस्टमेंट हम नहीं ला पाए. लोगों को थोड़ा डर भी था इन्वेस्टमेंट डालने से कि नई इंडस्ट्री आए, शायद स्टेट के हालात ना ठीक रहे. और उसके अंदर कोविड भी आया था, तो नई इन्वेस्टमेंट जिनने लानी थी उन्हें थोड़ा सा अपने आप को भी कंट्रोल किया कि शायद कोविड प्रोलॉन्ग ना कर जाए. वो एक दौर था जब हम फ्रॉम 2020 वेयर वी वर रैंक्ड नंबर 3 वी मूव टू नंबर 17. एंड लास्ट ईयर जिस तरह का इन्वेस्टमेंट है वी मूव बैक टू नंबर 2. आपको लगता है कि ये तमाम किसान आंदोलन, रेसलर्स के इशू, कोविड का अनएम्प्लॉयमेंट पे जो इम्पैक्ट रहा है, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी सरकार को बैकफुट पर डालती हैं? मैं इस एज में एक चीज़ कह सकता हूँ कि मुझे सीखने का मौका देती है. कोई भी सरकार हो, किसी प्रदेश की भी हो, उसको क्राइसिस हैंडल करना आना चाहिए. डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, दीज आर क्राइसिस, बट यस वी डोंट लीव अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. हमने जहाँ इन क्राइसिस को हैंडल किया वहाँ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है. हिसार में ओनली सिंगल एयरपोर्ट जो पूरा स्टेट ओन्ड है, 7200 एकड़ का हम बना रहे हैं. जेवर से बड़ा एयरपोर्ट हिसार में क्रिएट हो रहा है जो 100% गवर्नमेंट ओन्ड है स्टेट की.
हमने हमारे 4 एयर स्ट्रिप्स थे, उस पर आज 550 बच्चों को इस्टेब्लिश कर दिया कि वो पायलट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो सोलर रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो, डाटा सेंटर्स की बात हो, स्टार्टअप्स की बात हो, उस नई सोच की टेक्नोलॉजी को लाना, मुझे लगता है वी हैव बीन सक्सेसफुल। मैंने 2 महीने पहले एक फ़ाइल क्लियर करी है जहां जिंदल स्टील अब स्टील बनाने की बजाय इंडिया की 2nd लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिसार में लगा रहा है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट अगर आती है जहां हमारे पास सिर्फ इतना ही एक बेसिक इंफ्रा है एज अ स्टेट, जिसकी 44,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 3 करोड़ की आबादी है, फिर भी वी आर डूइंग द बेस्ट। हमारा जीएसटी ग्रोथ जो है वो इंडिया की नंबर 1 है। पिछले दिनों जो फेक इन्वॉइसेस, फेक कंपनीज को डिटेक्ट करने की बात थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हरियाणा को अप्रिशिएट किया कि इट वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू सेफगार्ड फेक कंपनीज फ्रॉम क्रिएटिंग। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी, learning crisis management is not the job of an politician for which people of the state will give you any marks. उनको चाहिए नौकरियां, उनको चाहिए बेटर वे ऑफ लिविंग। आज का वोटर जो है वो बहुत अवेयर है, उसको बहुत कुछ चाहिए। और जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो आजकल कभी 300 यूनिट बिजली फ्री, कभी पानी फ्री, कभी महिलाओं के अकाउंट में 2,000-3,000 रुपए, इस तरह के जब वादे करती है तो आपको नहीं लगता कि तो आपने जब शुरुआत करी इंटरव्यू की, जब तो आपने कहा फ्री भी, कि आपने सनफ्लावर पे 1000 तो दे रहे, और आज के तो दिन मैं कह रही हूँ कि क्या वो फॉर्मूला आपको भी इस्तेमाल करना पड़े। जॉब्स के अंदर दिस ईयर वी हैव अ टारगेट, बाय दिसंबर वी विल क्रिएट 70 more thousand गवर्नमेंट जॉब्स इन द स्टेट। उसके लिए ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट्स हो चुकी है, पेपर्स हो चुके हैं, इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो 2 साल का बैकलॉग था वो डिले होगा। वी विल फुलफिल दैट इन दिस ईयर इटसेल्फ। जहाँ बात प्रदेश के अंदर काम करने की है, मैंने शुरू में कहा आप सेक्टर बताइए, एंड आई विल टेल यू कि हमने वहाँ पर क्या नया कर दिखाया। गन्नौर में देश की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मंडी 8,000 करोड़ की हम बनाने जा रहे हैं, और मुझे लगता है आज़ादपुर मंडी का जो लोड है उसको हम डाइवर्ट कर देंगे। हम एक ऐसा इंफ्रा बनाएंगे जहाँ पर किसान के हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट को डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट हम एक्सपोर्ट क्वालिटी की तरफ लेके जाएं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। पानीपत एक शहर है, जो हम बेडशीट्स देखते हैं 3D प्रिंटेड, ये सारी चाइना से इंपोर्ट होती थी। पिछले 2 सालों में चाइना के एक्सपोर्ट का 20% पानीपत ने टेक ओवर कर लिया, और इंडिया के इंपोर्ट को ज़ीरो करके इंडिया की कैपेसिटी बिल्ड कर ली। फुटवेयर, जो हम ये सिंथेटिक शूज़ देखते हैं, जूते, ये 100% इंपोर्ट था इंडिया में, चाहे ताइवान से आता था, इंडोनेशिया से आता था, चाइना से आता था। आज 90% इंपोर्ट सब्सिट्यूट हो गया बाय मैन्युफैक्चरिंग, और 90% का 70% हिस्सा जो है वो हमारे बहादुरगढ़ में बनता है। ये इंडस्ट्री क्यों आई? इस इंडस्ट्री को और कैसे बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ कैसे ले जाया जाए। हमने पिछले दिनों रोहतक में ऑक्शन करे, 250 इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्लॉट्स लिए हैं। 250 नई फैक्ट्री अगले 2 साल में इस्टेब्लिश होने का मतलब है वी विल टेक ओवर इंडियाज कंजम्पशन 100%, एंड वी विल एक्सपोर्ट एंड कम्पीट विद चाइना इन दैट फील्ड। ये चीज़ें हम कर दिखा रहे हैं एज अ स्टेट विच इज़ दिस